Welcome to class and test and now the chapter is kinds of sentences। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक नया चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज देख लिए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिछले चैप्टर में, और उसके भी पिछला चैप्टर में हम लोग सेंटेंस के बारे में जाने थे लेवल 3 में, और लेवल 3 में ही अब हम लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। तो लेट्स बिगिन। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि एक सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं इस लेवल 3 में। तो चलिए देखते हैं सभी को। और सबसे पहला है वह है असर्टिव सेंटेंसेज। ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंसेज। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पॉजिटिव सेंटेंसेज। और मेरा ठेठ भाषा में नॉर्मल सेंटेंसेज। ओके, तो असर्टिव सेंटेंसेज जो होता है या पॉजिटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस यदि कुछ कहता है, कह रहा है, पॉजिटिवली बात कर रहा है, जिसमें नो ना हो, क्वेश्चन ना हो, एक्सक्लामेशन ना हो, तो वह हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंसेज आर असर्टिव सेंटेंसेज, जो सेंटेंस स्टेटमेंट कह रहा है। तो सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। मम्मी की बिंदी से यह सेंटेंस एंड होता है। देख रहे हैं, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप लगा रहेगा लास्ट में। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो दिस इज असर्टिव सेंटेंसेज। Example of assertive sentence. We cannot see the wind. This is negative sentence. Assertive है लेकिन कैसा है? Negative sentence है। ओके, ये negative sentence है। ओके, और this is assertive sentence यानी positive sentence। और not लगा दिए तो क्या हो गया? Negative sentence। तो ये क्लियर हो गया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अगर फाइंड आउट करने के लिए मिल जाए असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस तो फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। और सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क कर रहा है, एराइज कर रहा है क्वेश्चन, किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, सवाल करता है, तो वह सेंटेंस हमारा होता है क्या? इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE। स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? असर्टिव ASSERTIVE, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE। तो क्वेश्चन बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, और जब भी कोई यह सेंटेंस होगा क्वेश्चन वाला, वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से और नहीं तो क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है? असर्टिव सेंटेंस आपको सेंटेंस जो है वो आपको सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह आपको शुरू होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, एज, हैज, हैव, वाज, डू, डज, इन सब से शुरू होते हैं असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नहीं तो क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, हु, व्हाट या हाउ, वेयर, इन सब से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और एंड्स होते हैं किससे? क्वेश्चन मार्क से। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स लगा रहता है। क्लियर है? जैसे देखिए इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन इज योर बर्थडे। सबसे पहला आपका क्या गया? व्हेन। उसके बाद इज, है ना, WH वर्ड सबसे पहले आया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ड आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो दिस इज क्वेश्चन। मस्ट है, क्वेश्चन सेंटेंस है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। क्लियर? डू यू स्पीक इंग्लिश? देखिए डू आ गया शुरू में, हेल्पिंग वर्ब, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब आप
आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, दिया हुआ रहेगा तो। चलिए, और थर्ड हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस माने कहने का अर्थ हुआ वो सेंटेंस जो कि आपको ऑर्डर दे रहा हो, जो कि किसी को आज्ञा दे रहा हो, कमांड करता है, एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट देता है, वैसा सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट शोज अ कमांड, वह सेंटेंस जो कमांड शो करता है, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, सब इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, एडवाइस दे रहा है, प्लीज लगा करके भी एडवाइस सेंटेंस रहते हैं। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना। या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट स्मोक, है ना, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट दे रहे हो, तो वो क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एंड इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ वर्ब, और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट होता है ना बड़ा शर्मीला होता है, ठीक है ना, पर्दे के अंदर छुपा हुआ रहता तो है लेकिन पर्दे के अंदर छुपा रहता है, सेंटेंस में दिखाई नहीं देता। जैसे बोले स्टैंड अप, तो किसको, तो तुमको बोले ना, यहां पर यू छुपा हुआ है, यू स्टैंड अप ना बोलकर स्टैंड अप बोले। और स्टैंड क्या है स्टैंड, वर्ब है। यह शुरू होता है किससे, वर्ब से, एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और ये भी एंड्स करता है किससे, फुल स्टॉप से, मम्मी की बिंदी से। ओके, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमें लगता है कि आप लोग असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव तीनों सेंटेंस समझ चुके हैं। अब इसमें कुछ समझाने को नहीं रहा है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए ना। गो देयर क्या है, ऑर्डर है, गो देयर। स्टडी हार्ड, एडवाइस। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट। अब तीनों सेंटेंस देखिए, गो मीन्स जाना, स्टडी मीन्स पढ़ना, हेल्प मीन्स सहायता करना। किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है ना, स्टार्टिंग विथ वर्ब हमेशा स्टार्ट करेगा किससे, वर्ब से। इसके पहले आप प्लीज लगा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, सब्जेक्ट छुपा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, आपको इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एन इंपरेटिव सेंटेंस डजंट शो एनी सब्जेक्ट, इट हैज ए हिडन सब्जेक्ट यू। और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी दिखाई नहीं देता है, वो क्या रहता है, छुपा रहता है, छुपा रुस्तम होता है यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग और सडन, अचानक और एक कड़ा फीलिंग को हम लोग शो करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के द्वारा, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का स्पेलिंग बोलिएगा, EXCLAMATORY। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लामेशन मार्क्स के द्वारा एंड होता है। कैसा, एक्सक्लामेशन मार्क्स, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, तो व्हाट अ फूल आई हैव बीन, देखिए यहां पर एक्सक्लामेशन मार्क है, इमोशन को शो करता है। और सी डेड, सॉरो, दुख प्रकट हो रहा है। हुर्रा आई वॉन, हा आई वॉन कहते हैं ना, हेलो, हुर्रा आई वॉन, हुर्रे आई वॉन, व्हाट ए वंडरफुल मोमेंट, द ताज इज सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ये जो इमोशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हमें शो कराना होता है किसी सेंटेंस में, इमोशन, सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज,
तो लास्ट में क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स। ये देखिए आल्स सीटेड, कहते हैं ना, गोली लग गई, अच्छा, हुर्रे, आई वॉन, व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट द ताजमहल इज, द ताज इज। ओके, तो आपने ये देखा चार तरह के सेंटेंस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग चले पजल वर्ल्ड में, प्रॉब्लम वर्ल्ड में, क्वेश्चंस वर्ल्ड में। एक्सिक्यूट नाउ प्लीज एंड योर फर्स्ट क्वेश्चंस, पॉइंट आउट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। 4 काइंड्स पढ़े आपने, अब हमें पॉइंट आउट करके बताइए कि कौन कैसा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स, तो हम तो जानते ही कि क्वेश्चन मार्क्स किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये तो क्लियर है, और ये शुरू है आपको हेल्पिंग वर्ब से, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां लिख दीजिए इंट्रोगेटिव, ROGATIVE, इंट्रोगेटिव। और नेक्स्ट है हमारा को, यहां देखिए लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क्स, तो आसानी से पकड़ लिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ वेल शी सिंग्स, वाह कितना सुंदर गाती है वह, है ना। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मेरे को आश्चर्य किया कि वह कितना अच्छा गाती है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। ओके, नेक्स्ट है प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। तो यहां आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, छिपा हुआ है। सेंटेंस जो है वह आपका वर्ब बी से शुरू हो रहा है, बिगिन से शुरू, बी से बिगिन हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटी हैज पावर इन इट, ब्यूटी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब हो गया, प्रेडिकेट है, तो हमारे को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गए, है ना। तो ये हमारे को कैसा सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, यानी यह एग्जांपल है असर्टिव सेंटेंस का, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए डिड से शुरू है, तो समझ गए डिड से जब शुरू है तो जरूर यह हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, तो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। ओके, नेक्स्ट, हाउ रिडिकुलस दिस इज, हाउ रिडिकुलस दिस इज, लास्ट में क्या है, आपको एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से पकड़ ले रहे हैं। ब्रिंग मी, लाओ मुझे दो, है ना, मुझे दो, दैट फाइल, ब्रिंग मी दैट फाइल। तो ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, begins with verb, so this is example of what, imperative sentence, very good, imperative, IMPERATIVE, imperative sentence। अब ये देखिए व्हाट से शुरू हुआ, तो आप तो पकड़ ही लिए कि कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव, व्हाट डिड यू, तो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड शी इज नॉट लिसनिंग, तो शी इज नॉट लिसनिंग है, तो ये हमारे को कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव असर्टिव है ना, तो असर्टिव सेंटेंस है, तो इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर,
hair. Who told you this? Begins from who से यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड गेट लॉस्ट कहते हैं ना, गेट लॉस्ट, तो begins from the word get and that is verb. So this is an example of what? Very good, imperative sentence. Imperative. तो आपको ये पकड़ने आ गया कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन एक्सक्लामेटरी है, कौन आपका इंट्रोगेटिव है और कौन आपका इंपेरेटिव है. तो आएगा एग्जाम में तो पकड़ लीजिएगा, बता दीजिएगा. चलिए, बी, पुट अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप पुट करना है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, वेयर एवर नीडेड, जहां पर जरूरत होगा वहां पर हम लोग ये मार्क्स देंगे. तो चलिए हम लोग देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो स्टार्टिंग हो रहा है किससे? वेयर. वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल. सबसे पहला वेयर, उसके बाद आपका हैव है हेल्पिंग वर्ब. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? वेरी गुड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क्स. ओके. वी विल नॉट टॉलरेट दिस. वी विल नॉट टॉलरेट दिस. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस तो फुल स्टॉप होगा. क्लियर. और नेक्स्ट देखिए, दे हैव डिनर एट 9 PM. तो यह भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप. वाओ कहते हैं ना, वाओ, तो यहां पर तो आपका एक्सक्लामेशन मार्क्स होगा, है ना. आप अपना फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सीन. और ये लास्ट में यहां फुल स्टॉप. व्हाट डिड यू डू देन. तो व्हाट क्वेश्चन, डिड क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो हमारे को क्वेश्चन मार्क. ओके. वेट फॉर हर. दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? यह आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, और इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से. तो इजीली हम लोग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क का आप यूज करना सीख गए. नो प्रॉब्लम्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं. मैच द सेंटेंसेज बिलो और विद द कमांड्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से कमांड उठाना है और राइट द करेक्ट कमांड आफ्टर ईच सेंटेंस. यहाँ कुछ कमांड दिए हुए हैं, इसको उठा करके इसमें सही कमांड सही सेंटेंस के आगे पुट करना है. क्या है? पहला है क्लीन देम, दूसरा डोंट डिस्टर्ब मी, तीसरा डोंट क्रॉस द रोड, फोर्थ है रीड इट, फिफ्थ है फीड हर एंड सिक्स्थ है हैव अ रेस्ट. चलिए, सही कमांड सही के लिए हम लोग यूज करेंगे. तो आई सी हेयर, your clothes are dirty, this story is very interesting, you look tired, your cat is hungry, I am painting, there is a truck coming. All these are the examples of assertive sentence. ओके. ये सब का सब कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है. और यहां पर जो कमांड है, ये कमांड जो है वो किसके एग्जांपल है? इंपेरेटिव सेंटेंस के. कमांड क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसी के ये एग्जांपल है. चलिए, योर क्लॉथ्स आर डर्टी, आपके क्लॉथ्स गंदे हैं, क्लीन देम. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्लीन देम. साफ करो उन्हें. दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो कमांड करते हैं रीड इट, पढ़ो इसे. Read it. This story is very interesting. You look tired. तुम थके हुए लग रहे हो. Have a rest. आराम कर लो. Have a rest.
हैव अ रेस्ट। ओके, योर कैट इज हंग्री, आपकी बिल्ली भूखी है, फीड हर, उसे खिलाओ, फीड हर। ओके, आई एम पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, दिस इज ए ट्रक, देयर इज ए ट्रक कमिंग, ट्रक आ रहा है, डोंट क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस मत करो, डोंट क्रॉस द रोड, क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा है, डोंट क्रॉस द रोड। तो आप देखें किस तरह से हम लोग सही इंपरेटिव सेंटेंस को सही असर्टिव सेंटेंस के साथ ऐड कर दिए। तो ये काम भी तो बहुत आसान है, एग्जाम में आएगा, हम लोग बनाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, टेंशन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। अब हम लोग एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, अच्छा एक्सक्लामेटरी वर्ड्स डालेंगे, और तो डालते हैं, दिस सूप इज डिलीशियस, वाओ, कितना अच्छा स्वीट सूप है, तो क्या बोलेंगे, वाओ, दिस सूप इज डिलीशियस। और इसके बाद हमारे को इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है सब में, तो वो लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। तो अब हम लोग लगाएंगे क्या, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, HURRAH, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। एंड थर्ड, आप सुन रहे हैं क्या, आपको एक बैड न्यूज आया है आपके पास, his grandfather is dead. Als, its grandfather is dead. Als, his grandfather is dead. और नेक्स्ट है, फोर्थ हमारा है, we did it, हमने इसे कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप कर दिए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी वॉन द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी डिड इट। तो शाबाशी दे दीजिए भाई, आप कर दिए हैं काम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा हुआ है ना, एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, एक्सक्लामेशन मार्क्स। ओके, शी रन्स फास्ट, वाओ शी रन्स फास्ट, और वॉन द मैच, वाओ शी रन्स फास्ट। तो देखिए हम लोग वाओ, हुर्रे, आस, कॉन्ग्रेचुलेशंस किसका कहां पर किस तरह से उपयोग करते हैं, ये यहां पर हमने उपयोग करके देख लिया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर किस सेंटेंस में कौन सा चीज का कहां यूज करते हैं। ये तो आपका एक क्वेश्चन है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंग द कैट, इनसर्किल द मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैराग्राफ। आपको ये पढ़ना है और फिर से इसे अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसे करेक्ट करके हमें लिखना है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। एन असर्टिव सेंटेंसेज कैन बी फॉर्म्ड इन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। एक असर्टिव सेंटेंस को 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, एक असर्टिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं अफर्मेटिव, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, या कहिए पॉजिटिव, सी इज ब्यूटीफुल। दूसरा होता है निगेटिव, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट लग जाएगा। और तीसरा होता है क्वेश्चन, इज सी ब्यूटीफुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सभी से हम लोग ऑलरेडी परिचित हो ही चुके हैं, तो आगे हम लोग कुछ
क्वेश्चंस देख लें और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव्स इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में निगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो है आपके सारे के सारे सेंटेंस जो है कैसे सेंटेंस है, अफर्मेटिव तो है लेकिन असर्टिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। दीज आर असर्टिव सेंटेंसेज। ओके, अभी मैंने बताया था आप लोगों को अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का कौन सा एग्जाम्पल है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हमें इसे निगेटिव, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है लेकिन कैसा है, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE। तो चलिए इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, निगेटिव में बदलना है। तो आई एम वेटिंग फॉर माई फादर, तो क्या हो जाएगा, एम के बाद नॉट लगा देंगे, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट, उसके बाद हम लोग ये नोट लिख देंगे, वेटिंग फॉर माई फादर। क्लियर है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई फादर, आप नोटबुक में नोट करेंगे। दूसरा, यू शुड, नॉट कहाँ लगेगा, आफ्टर द शुड, शुड के बाद, यानी यू शुडंट, शुड नॉट, यू शुड नॉट, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, लिसन टू हिम केयरफुल्ली। ओके, हो गया निगेटिव। आई हैव ए ब्लैक कार, तो निगेटिव क्या होगा इसका, आई हैव के बाद नॉट होगा, आई हैव नॉट अ ब्लैक कार। सो सिंपल, सभी लोग आसानी से बना लेंगे। हैव के बाद नॉट लगेगा, तो जिसके बाद नॉट लगेगा मैं सिर्फ उसे अंडरलाइन करता हूं। हैव के बाद जॉन कैन स्पीक जर्मन, तो क्या हो जाएगा, जॉन कैंट स्पीक जर्मन, है ना। कैन के बाद नॉट लग जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, कांट। ओके, दे वुड बी सेफ देयर, तो यहाँ वुड के बाद नॉट लग जाएंगे और निगेटिव हो जाएगा, वुड नॉट। तो इजीली आप लोग निगेटिव लिख सकते हैं। एलिस हैज ए स्टूपिड फेस, तो क्या हो जाएगा, एलिस हैज नॉट अ स्टूपिड फेस। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या होगा, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। इट माइट रेन टूनाइट, तो क्या होगा, इट माइट नॉट रेन टूनाइट। ओके, योर शूज आर डर्टी, तो क्या होगा, योर शूज आर नॉट डर्टी, योर शूज आर नॉट डर्टी, आर के बाद नॉट लगेगा। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, तो वी मस्ट नॉट आवर ओबे, मस्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट आते हैं और बाकी सब रेस्ट लिख देंगे, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव इन योर नोटबुक। चलिए, तो इस सभी को हमारे को ये जो सेंटेंस है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है तो असर्टिव सेंटेंस ही, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो बहुत आसान है इंट्रोगेटिव में चेंज करना। ही कैन लीव नाउ, तो क्या करेंगे, इस कैन को हम लोग जंप करा के पहले ले आएंगे और बोलेंगे क्या, कैन ही लीव नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, बहुत आसान है। पीपल आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, तो आर को हम लोग जंप करा के पीपल के पहले ले आते हैं, आर पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, सो सिंपल। और लास्ट में कौन सा सिर्फ बोल देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, है ना। ओके, माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी, तो क्या जंप होगा, आर जंप होगा माई फ्रेंड्स के पहले, तो क्या हो जाएगा, आर माई फ्रेंड्स, ARER, माई फ्रेंड्स
कॉलिंग मी। ओके, सिंपल है, आसान है। और रमन कैन राइड अ हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, कैन को हम लोग रमन के पहले ले आएंगे, यानी फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, कैन, रमन का आर भी कैपिटल, रमन राइड ए हॉर्स। ओके, तो दीज आर व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाना आसान है ना, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, 4 सेंटेंस को तो मैंने सोल्व कर दिया, रेस्ट 6। वी कुड रन फास्टर, तो क्या हो जाएगा, कुड हमारा वी के पहले आ जाएगा, तो 5th क्या हो जाएंगे, कुड वी रन फास्टर। ओके, नेक्स्ट है इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट रेनिंग आउटसाइड। ओके, 7th, रिया हैज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो क्या होगा, हैज हमारा आगे आएगा, हैज रिया, हैज रिया का आर कैपिटल, ए ब्यूटीफुल फ्रॉक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8, द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, इज हमारा आगे आ जाएगा, इज द टीचर, इज द टीचर स्टैंडिंग इन द क्लास। ओके, डॉट 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 हम लिख देते हैं। और नेक्स्ट है यू हैव बर्न्ट योर हेड, तो क्या होगा, हैव यू बर्न्ट, हैव यू बर्न्ट। ओके, एंड इट इज नॉट फनी, तो क्या हो जाएगा, इज इट नॉट फनी, इज इट डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार से हम लोग का यह चैप्टर्स कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।